Dear students, good morning. Our next topic in this chapter is time. बेटा, आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले घड़ी की तरफ नज़र जाती है कि टाइम कितना हुआ है। उसके बाद आप ये देखते हो स्कूल कितने बजे जाना है, फिर घड़ी की तरफ नज़र कितना टाइम बचा है। मीन्स हमारी लाइफ जो है ना टाइम पर डिपेंड हो चुकी है। फिर स्कूल में आप जब पीरियड अटेंड करते हो, फिर 40 मिनट्स का पीरियड होता है। कितना टाइम रहता है पीरियड ख़त्म होने में, कितना टाइम है अगला पीरियड स्टार्ट होने में, रिसेस ख़त्म हो गई कितने टाइम की थी, छुट्टी में कितना टाइम है। इस तरीके से हम सबको टाइम की बेचैनी चढ़ी रहती है। हमारे पास तो आजकल वॉच है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग टाइम कैसे देखते थे। मीन्स टाइम की जो है ना इम्पोर्टेंस पहले से ही नोट की गई है। आजकल हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, पहले नहीं थे इतने। तो टाइम की हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वी यूज़ क्लॉक टू मेज़र द टाइम इन एंशियंट टाइम। आजकल हम क्लॉक यूज़ करते हैं। पीपल डिड नॉट हैव एनी सच इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द टाइम। दे यूज़ नेचुरल इवेंट्स। वो नेचुरल इवेंट्स देखते थे जो रेगुलर इंटरवल पर होते हैं, जैसे रोज़ मॉर्निंग होती है, नाइट होती है, सीज़न चेंज होते हैं। ऐसे मून की अपीयरेंस से वो आइडिया लगा लेते थे कि अब एक महीना पूरा हो गया। डेज़ काउंट करते थे, उससे वो आइडिया करते थे। मीन्स उनको आइडिया हो जाता था कि एक महीना पूरा हो गया, साल पूरा हो गया। ठीक है, आगे इफ़ इट इज़ नाउ नोन दैट अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा बेटा। जैसे ये पेंडुलम है, इसके साथ ये थ्रेड है, इसकी ऑसिलेशन होती है बेटा। ऐसे इसको ऊपर फिक्स पॉइंट से बांध दिया जाता है और ये इस तरीके से ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो कोई फिक्स लेंथ का पेंडुलम अगर लगा दिया जाए, टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन इसका कैसे कंप्लीट होता है, जैसे ये स्टेशनरी पेंडुलम है। ठीक है, ये सेंटर पोजीशन में, चलो मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ। तो इसको ऐसे ले जाओगे फिर और छोड़ दो। अब ये वहाँ से जा कर के जब ये वापस आता है तब वन कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। मैं ऐसे दिखा देती हूँ अब आपको। सपोज़ ये इसकी मेन पोजीशन ये है, आप इसको इधर लेके जाओ। अब इधर से जब छोड़ देते हो तो अपने आप ऐसे जाएगा और इधर से वापस इसी पोजीशन पर आएगा। अब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट है, मीन्स एक राउंड इसने पूरा कर लिया। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं ये, इट इज़ नाउ नोन दैट, मीन्स बाद में क्या डिस्कवर हुआ, अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कि एक पेंडुलम को अगर देखते हैं, अगर हमें कोई छोटा टाइम नोट करना है तो पेंडुलम लेके उससे हम टाइम नोट करें कि वो कितना टाइम लेता है एक ऑसिलेशन करने में। इफ़ टू पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ आर टेकन दे विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अगर मैं ऐसे ऐसे दो पेंडुलम ले लेती हूँ और दोनों की ये जो लेंथ है थ्रेड की ये इक्वल है, तो अगर मैं उनको हिलाती हूँ दोनों को तो उनका सेम टाइम लगेगा कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। इसको देखा साइंटिस्ट ने और उसके बाद डिस्कवरी हुई पेंडुलम क्लॉक की। इन अ पेंडुलम क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ टाइम टेकन बाय द स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये बोलते हैं टाइम कैसे मेज़र होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगा। इधर एक नॉलेज है बेटे, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव हार्ट बीट इज़ नियरली 0.84 सेकेंड्स। आप एक मिनट के अंदर देखते हो आपकी हार्ट बीट 72 बीट्स होती हैं, तो एक बीट को कितना टाइम लगेगा, 0.84 सेकेंड्स लगते हैं। ऐसे द पेंडुलम ऑफ बिग बेन क्लॉक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में है बेटा ये वाला क्लॉक। उस क्लॉक के नीचे 4 मीटर लॉन्ग पेंडुलम है जिसको 4 सेकेंड्स लगते हैं एक स्विंग बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट द ऑसिलेशन। मीन्स एक बार ऐसे गोल पूरा करने में उसको 4 सेकेंड्स लगते हैं। आजकल हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं दैट डू नॉट हैव द ट्रेडिशनल आवर, मिनट एंड सेकंड। मीन्स उसके अंदर आवर, मिनट और सेकंड वाले हैंड्स नहीं हैं, जैसे ये है बेटा। इस घड़ी के अंदर सभी हैं, आप देख सकते हो। इस घड़ी के अंदर सेकंड वाली नीडल भी है, देख सकते हो।
ये सेकंड वाली हैंड है। उसके बाद ये मिनट वाली है, ये आर वाली है। इसके साथ साथ इसमें डिजिटल क्लॉक भी है बेटा, मीन्स ये दोनों में ही चलती है। इसमें तो इन्होंने मल्टीपर्पज़ दे दिया कि बच्चे को जो इजी लगेगा वो वही देखेगा, लेकिन पहले तो सिर्फ ये वाली आर, मिनट और सेकंड्स वाली नीडल जो है इसके अंदर जो हैंड्स हैं इनकी घड़ियाँ आती थी, ये डिजिटल वाली नहीं आती थी। तो पहले इनकी डिस्कवरी है, उसके बाद क्या आई, डिजिटल क्लॉक आ गई कि आपको नीडल चलते हुए देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा टाइम कैसे देखोगे, आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, डेट लिखी हुई आ जाएगी, डे लिखा हुआ आ जाएगा, और उसके बाद टेम्परेचर। देखो ये सभी चीज़ें इस वॉच के अंदर मेंशन है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। लेकिन एक और क्लॉक होती है, उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है, ये स्टॉप वॉच होती है। ये क्या करती है, जैसे स्विमिंग कर रहे हो, रेस कर रहे हो, तो उस टाइम पर ये काम आती है। आजकल मोबाइल में भी आती है बेटा ये, अगर कोई रेस का लगा रहा है तो इस तरीके की वॉच होती है, लिखा हुआ है इसके ऊपर रेसर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, टाइम सेट करना होता है इस तरीके से, जैसे रीसेट लिखा हुआ है। रीसेट के बाद इसको स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट करके इसकी स्पीड बन जाती है, और उसके बाद ये स्टॉप वॉच का काम करती है, जिसको कि हम जब रेस होती है या स्विमिंग करते हैं तो टाइम कितने टाइम में उसने कवर की वो बताया जाता है। अब ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या है कि कोई इवेंट है, जैसे लॉन्ग जंप है, 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, इनमें से कोई एक इवेंट लेके आप इसके बाद ये सारी चीज़ें फिलअप करने की कोशिश करोगे। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वाज यूज्ड, आप किस में मेज़र कर रहे हो, सेकंड में, मिनट्स में, आवर में, क्योंकि अगर लॉन्ग रेस होगी तो वो मिनट्स में भी जाएगी, छोटी रेस होगी तो वो सेकंड में जाएगी। जैसे 100 मीटर की रेस उसको सेकंड्स में मेज़र किया जाएगा। रिज़ल्ट ऑफ द मेजरमेंट डन क्या आया, मेजरिंग डिवाइस क्या यूज़ किया आपने, स्टार्टिंग टाइम क्या था, फिनिश टाइम क्या था, टोटल टाइम कितना लगा उसको कवर करने के लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें स्टॉप वॉच से पता चल जाती हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्ट एंड मोशन। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे आपने अपने आसपास बर्ड्स देखी, साइकिल देखी, ऐसी बकेट देखी, किचन यूटेंसिल्स देखे, चेयर, टेबल, बेड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखी। कुछ डिफरेंस नोट किए इनके अंदर, आप देखोगे इनमें से कुछ चीज़ें तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पर है, और कुछ चीज़ें आपको मोशन में दिखाई देंगी। जैसे पेड़ है, आपको एक जगह पर खड़े हुए नजर आएंगे, बर्ड्स हैं मूव करती नज़र आएंगी, मीन्स ये मोशन में है, और ये क्या है, रेस्ट पर है। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में आसपास कुछ चीज़ें रेस्ट पर होती हैं और कुछ चीज़ें मोशन में होती हैं। अब ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पर कब कहोगे, एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन रिस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग, मीन्स अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अगर वो अपनी पोजिशन नहीं चेंज करता है देन वी से दैट इट इज़ एट रेस्ट। सिमिलरली मोशन में कौन होगा, इफ़ इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स पोजिशन रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के मुकाबले अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब हम कहेंगे कि उसको वो मोशन में है। अब ऑब्जेक्ट ने पोजीशन तो चेंज कर ली, अब कोई जल्दी पोजीशन चेंज करेगा, कोई धीरे से करेगा, तो वो जो जल्दी करेगा उसको बोलेंगे हम वो फास्ट है, और जो स्लो करेगा उसको बोलेंगे हम वो स्लो है। अब ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। अब जैसे ये कार है, इसी में देखो, इधर t=0 से t=5 मीन्स 5 सेकेंड के अंदर इसने 0 से 5 मीटर कवर किया, और इधर 5 सेकेंड के अंदर उसने 10 मीटर कवर किया, 5 से 15 तक। ऐसे इधर भी 5 सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया। आप ये देखो, इधर 5 सेकेंड के अंदर 10 मीटर कवर किया, इट मीन्स इधर इस कार की जो स्पीड है वो ज़्यादा थी, इधर उसका मोशन, ऑब्जेक्ट तो मोशन में हो गया लेकिन वो फास्ट था, इधर फास्ट था और बाकी जगह उसका मोशन क्या है, स्लो है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। अब सोचो, अगर आपको साइकिल से स्कूल आना है, पैदल आना है, फिर आपको बाइक से स्कूल आना है, आप किसको प्रेफर करोगे कि आप स्कूल जल्दी पहुंच जाओ, आप बाइक को प्रेफर करोगे ना, क्यों, बाइक से फास्ट आ जाओगे, साइकिल से उतनी जल्दी नहीं कवर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको
डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मीन्स डिवाइड कर सकते हो ऐसे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है। सिमिलरली इस एक्टिविटी के अंदर कुछ दिया हुआ है, माउंटेन है, स्ट्रीट लाइट पोल्स है, बटरफ्लाई है, मेट्रो रेल्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। आपको इसको किस में चेंज करना है, इधर लिस्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट कौन है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन कौन है। ठीक है, अब जैसे इसमें डू यू नो में दिया हुआ है स्टार्स हैं, हमें देखने में तो वो रेस्ट पर लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर इन मोशन, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो देयर मोशन इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। जो उनका मोशन है ना वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो वेरी वेरी फार अवे हैं, ऑब्जर्व वेरी लिटिल और नेग्लिजिबल चेंज हमें नज़र आता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें उनकी पोजीशन चेंज हुई नज़र आती है, क्योंकि गैलेक्सी है, गैलेक्सी कंटिन्यूसली मूव कर रही है जिसमें हम भी हैं, तो वो मोशन में है।